Hello everyone, welcome back. Very good morning to all of you. Welcome back to the lead gate. We are going for the Maha revision. You must be aware of. और महा रिवीजन का माय डियर फ्रेंड अभी जो पार्ट है ये हम लोग का क्वेश्चनर का टाइमिंग है दैट इज 12 PM. यू मस्ट बी नोइंग दैट मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे ये 3 दिन जो है 12 बजे 12 PM वी विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चंस एंड थर्सडे, फ्राइडे and Saturday. These 3 days will be doing the complete revision for aptitude I am talking about. That is at 9 PM. 9 PM Thursday, Friday and Saturday on the same channel that is LeadGate. So my dear friend, ये जो महा रिवीजन है ये complete revision actually V4 faculties will be taking care of your complete revision. That is Meenu Gupta ma'am and Maruti Tiwari sir. They will be taking care for your technical part. Okay, mechanical के complete technical they will be handling. And Rohit Sinha sir and me, Amulya Ratan, will be handling the non-technical part, that is Rohit Sinha sir maths and me the aptitude part. तो माय डियर फ्रेंड आपको पता ही है कि ये टाइमिंग जो है 12 बजे की टाइमिंग में हम लोग यहाँ पे क्वेश्चनर्स डिस्कस करते हैं. क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे आएंगे, वीडियो को पॉज करके आपको उसके आंसर्स चैट में भिजाने हैं. ओके, उसके बाद फिर आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं और अपने आंसर को कंपेयर कर सकते हैं कि आपने कहाँ तक समझा है कॉन्सेप्ट को और क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे. ओके, और अगर नहीं बन रहे हैं तो जो भी क्वेरीज डाउट हो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं चैट में. ओके, तो मैं आपको बता दूं ये जो महा रिवीजन है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. 12 तारीख से ये रिवीजन स्टार्ट हुआ है और ये कम्प्लीटली 31 जनवरी तक चलेगा. तो ये महा रिवीजन मिस मत कीजिए. ओके, कंप्लीट रिवीजन स्पेशली फॉर द गेट 2021 एस्पिरेंट मैकेनिकल ब्रांच. तो चलिए आज का जो टॉपिक है हम लोग का आपको पता ही है कि हम लोग जो है एवरी डे जब भी क्वेश्चन सेशन होता है तो 11 क्वेश्चंस करते हैं और ये पूरा गेट 2021 के लिए एटलीस्ट मिनिमम 2021 क्वेश्चंस हमें करने हैं. तो 2021 क्वेश्चंस के आज जो है ऑलरेडी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं तो उसके आगे कंटिन्यूशन आज की टॉपिक जो है पूरे हम लोग को 2021 क्वेश्चन करना है. तो आज की टॉपिक जो है वो है मिक्सचर्स एंड एलिगेशन. परसों हम लोगों ने परसेंटेज पे किया, फिर एवरेजेस पे किया. आज है मिक्सचर्स एंड एलिगेशन. ओके, फिर कल से फिर हम लोग 9 PM की क्लास अटेंड करेंगे. फिर नेक्स्ट मंडे फिर क्वेश्चन आए दैट इज 12 o'clock. ओके, इन द नून. तो माय डियर फ्रेंड, मूविंग फर्दर टू द क्वेश्चन ऑफ दिस मिक्सचर्स एलिगेशन. लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप जल्दी से जल्दी अनअकैडमी का गेट ESC का सब्सक्रिप्शन ले लें क्योंकि माय डियर फ्रेंड फीस हाइक होने वाली है. तो एट प्रेजेंट 12 मंथ्स का अगर आप ले रहे हैं सब्सक्रिप्शन तो फीस 25,000 है. लेकिन अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं AR10 तो ये आपको जस्ट 22,500 में मिल जाएगा. बट इफ़ यू आर गोइंग फॉर 2 years, आई मीन टू से 24 months कोर्स, द फीस इज एक्चुअली 30,000. लेकिन अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं AR10 तो ये आपको जस्ट 27,000 में इसकी सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी. तो जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन लीजिए. तो लेट अस प्रोसीड टू द क्वेश्चन ऑफ मिक्सचर्स एंड एलिगेशन. तो मिक्सचर्स एंड एलिगेशन मैंने आपको कंप्लीटली बताया है. मैंने ये भी आपको बताया है कि मिक्सचर्स एंड एलिगेशन में आपको क्या है इक्वेशन से भी बनेगा, लेकिन इक्वेशन को और फर्दर जल्दी हमें सॉर्ट आउट करने के लिए मिक्सचर्स एलिगेशन प्रोसेस जो है इंट्रोड्यूस किया गया और वो कैसे इंट्रोड्यूस हुआ वो भी मैंने आपको क्लास में बता दिया है. तो डोंट वरी, यहाँ पे फर्स्ट टू 1-2 क्वेश्चन में भी मैं आपको बताऊंगा इक्वेशन मेथड से भी बन सकता है. ओके, लेकिन एलिगेशन रूल कैसे यूजफुल है वो मैं आपको बताऊंगा. आगे सारे क्वेश्चन जो है हम लोग सिर्फ मिक्सचर्स एलिगेशन से ही करेंगे. ओके, इक्वेशन फॉलो नहीं करेंगे. तो एनी हाउ स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन को पॉज करके आप अपना आंसर चैट में भिजाइए. तो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 56, क्योंकि कल तक हम लोगों ने 55 किया तो आज 56 से कंटिन्यूशन. आज के 11 क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 56 आपकी स्क्रीन पे ये है. ए 40 liters ऑफ मिक्सचर कंटेन्स 10% वाटर इन इट एंड रिमेनिंग मिल्क. हाउ मेनी liters ऑफ वाटर इज टू बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट इट वुड कंटेन 20% वाटर इन इट. एक 40 लीटर मिक्सचर में 10% पानी है. ओके, और बाकी जो है मिल्क है. उसमें और कितना पानी मिलाएंगे इस मिक्सचर में ताकि जो है इट वुड कंटेन 20% वाटर इन इट, ताकि उसमें मिक्सचर में जो है 20% वाटर हो जाए. तो इसका आंसर बताइए. पॉज करके वीडियो में ऑप्शन आपको दे दे रहा हूँ. 4 liters, 5 liters, 12 liters, 8 liters. कितना लीटर पानी और ऐड करना है. ओके, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखिएगा. पॉज करके आंसर बताइए. तो मूविंग टू द एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन में आपको बता दूं. ओके,
चलिए मिक्सचर्स एंड एलिगेशन के पहले मैं आपको इक्वेशन मेथड से ही बता देता हूँ, उसके बाद आपको एलिगेशन रूल से बताऊंगा। तो ये टोटल 40 लीटर्स मिक्सचर है। ओके, इसमें जो है 10% वाटर है। वाटर 10% है, मतलब वाटर कितने लीटर्स है? ऑब्वियसली 4 लीटर्स वाटर है, और बाकी जो है वो मिल्क है। तो मिल्क कितने लीटर्स होगा? तो रिमेनिंग 36 लीटर मिल्क होगा। ओके, नाउ इस मिक्सचर में जब आप ऊपर से वाटर ऐड कीजिएगा तो मिक्सचर का क्वांटिटी इंक्रीज होगा। पैरेलली उस मिक्सचर के अंदर जो वाटर है वो भी इंक्रीज होगा। वही अगर इस मिक्सचर में ऊपर से अगर आप मिल्क ऐड करते तो भी मिक्सचर की क्वांटिटी बढ़ेगी, और उस मिक्सचर के अंदर जो मिल्क एंटिटी है वो भी बढ़ेगा। ओके, तो इसे अगर हम 4/36 लिखें तो 4/36 मतलब मैं क्या लिख रहा हूँ? वाटर बाय मिल्क लिख रहा हूँ। मान लेते हैं मैंने x लीटर वाटर ऐड किया, तो हमें 4 में x ऐड करना है, 36 में x ऐड नहीं होगा, क्योंकि वाटर x लीटर हम ऐड कर रहे हैं, तो वो 4 में सिर्फ ऐड होगा, 36 कांस्टेंट रहेगा। ओके, इज इक्वल टू ये हमें कितना 20% वाटर बनना चाहिए, मतलब न्यूमरेटर में 20%, और डिनोमिनेटर यहाँ पे हमने क्या लिखा है? मिल्क लिखा है, तो ये 80%, 20/80। तो इस इक्वेशन में आपको x की वैल्यू आएगी, x मतलब कितने लीटर्स हमें वाटर ऐड करना है। क्लियर? इक्वेशन सॉर्ट आउट कर लीजिएगा, आपको आ जाएगा। नहीं, अगर आप इसे 4/40 लिखते हैं तो आपने क्या लिखा है? वाटर बाय मिक्सचर लिखा है। आप x लीटर वाटर ऐड करते हैं तो न्यूमरेटर में x और डिनोमिनेटर में भी x, क्योंकि क्वांटिटी भी x लीटर बढ़ेगा, तो ये कितना बनना चाहिए? 20%, मतलब 20/100। इस इक्वेशन में भी आपको x की वैल्यू सेम आएगी। ओके, तो इस तरह से इक्वेशन से भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा है कि इसी इक्वेशन मेथड से एलिगेशन रूल आया, तो इसे एलिगेशन रूल में समझिए। देखिए माय डियर फ्रेंड, हम लोग क्या कर रहे हैं? एक तरफ मिक्सचर लिए और उसमें हम लोग ऐड क्या कर रहे हैं? वाटर ऐड कर रहे हैं। ओके, अब मिक्सचर एलिगेशन अगर आपने अटेंड किया होगा लास्ट वीक में तो आपको आइडिया होगा ही। मिक्सचर में यहाँ पे कितना परसेंट वाटर दिया है? 10% वाटर है, तो इधर 10% वाटर है, और जो हम वाटर ऐड कर रहे हैं वो क्या है? 100% वाटर है। ओके, दोनों को मिला के हमें कितना परसेंट वाटर बनाना है? कितना परसेंट वाटर बनाना है हमें? 20%। तो 20 हमने बीच में लिख दिया, डिफरेंस दोनों तरफ, डिफरेंस से उसकी रेशियो होगी। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 100 - 20 कितना आएगा? 80, एंड 20 - 10 कितना आएगा? 10। तो हमें ये हो गया मिक्सचर का पार्ट और ये हो गया वाटर का पार्ट। तो मिक्सचर इज टू वाटर हमें किस रेशियो में मिलाना है? मिक्सचर इज टू वाटर हमें मिलाना है 80:10 के रेशियो में। 80:10 को आप फर्दर कैंसिल करके ये बोल सकते हैं 8:1 के रेशियो में मिलाना है। अगर 8 लीटर मिक्सचर है तो 1 लीटर वाटर ऐड करना है। लेकिन मिक्सचर कितने लीटर्स था? 40 लीटर्स था। तो 8 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 40 बनेगा? तो इंटू 5, तो इधर भी इंटू 5। तो मतलब ये हो गया आपको 40:5। मतलब अगर 40 लीटर मिक्सचर है तो हमें कितना पानी डालना है? 5 लीटर पानी डालना है। सो आंसर इज बी हियर, 5 लीटर्स। क्लियर? ओके, फिर से मैं आपको बता दूं एक बार और एलिगेशन से, ओके, ताकि ये ज़्यादा क्लियर हो आपको। तो एलिगेशन रूल से मैं बता दूं, एक तरफ मिक्सचर है, ओके, जिसमें 10% जो है वाटर है, और जो मैं उसमें ऐड कर रहा हूं वो कंप्लीटली 100% वाटर है। ओके, दोनों को मिक्स करके हमें कितना परसेंट वाटर बनाना है? 20% वाटर बनाना है। तो ये दोनों को हमें किस रेशियो में मिक्स करना है? तो 20 - 10 ये 10, एंड 100 - 20 80, मतलब हमें मिक्सचर ये हो गया और वाटर ये हो गया। तो मिक्सचर इज टू वाटर हमें मिक्स करना है 8:1 के रेशियो में, ये रेशियो है। उसके बाद हमें मिक्सचर अगर आप देख लीजिए तो मिक्सचर यहाँ पे गिवन है 40 लीटर्स, तो 8 को 40 बनाना है, मतलब इंटू 5, तो इधर भी इंटू 5, मतलब 40:5 के रेशियो में मिलाना है। मतलब अगर 40 लीटर मिक्सचर है तो 5 लीटर पानी डालना है। वही अगर 80 लीटर मिक्सचर होता तो 10 लीटर पानी डालते। तो बेस्ड ऑन मिक्सचर आप वाटर बता सकते हैं। एक बार आपको रेशियो आ गया तो यहाँ पे आंसर है आपका 5 लीटर्स। क्लियर? ओके, एलिगेशन आपने पहले भी समझा है, अब तो एकदम क्लियर होगा। तो आगे के क्वेश्चन अब सिर्फ हम लोग एलिगेशन से ही सॉर्ट आउट करेंगे। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। ओके, पहले आप सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 57 ये रहा, हाउ मेनी केजी ऑफ राइस कॉस्टिंग ₹9 per kg must be mixed with 27 kg of rice costing ₹7 per kg, so that there may be a gain of 10% by selling the mixture at 9.24 per kg। ये लोग पूछ रहे हैं कितना क्वांटिटी चावल, 9 रुपये किलो वाला कितना क्वांटिटी चावल हमें 7 रुपये वाले वैरायटी के 27 किलो से मिक्स करेंगे, ताकि वो मिक्सचर को हम 9 रुपये 24 पैसे पर केजी बेचने पर 10% की प्रॉफिट कमाएंगे। ओके, तो वो क्वांटिटी पूछ रहे हैं कि कितना क्वांटिटी हमें मिक्स करना है। ओके, 9 रुपये किलो वाला कितना क्वांटिटी मिक्स करना है। तो चलिए समझिए यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे एक तरफ जो है, पहले कॉस्ट देखिए, कॉस्ट क्या है? ये 9 रुपीज़ पर केजी,
और ये 7 रुपीज़ पर के जी, यही दोनों वैरायटी को हम मिक्स कर रहे हैं। तो एक तरफ हो गया 9 रुपीज़ पर के जी, दूसरी तरफ हो गया 7 रुपीज़ पर के जी। ओके, दोनों को मिक्स करके देखिए, ये दोनों जो क्या था, कॉस्ट प्राइस था। मैंने आपको मिक्सचर एलिगेशन में बताया ये तीनों एंटिटी सेम होना चाहिए। यहाँ पे ये 9.24 क्या है, दोनों को मिक्स करके 9.24 क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस आपको 9 रुपीज़ 24 पैसे पर के जी है। और प्रॉफिट परसेंट कितना बता रहे हैं, प्रॉफिट परसेंट है 10%। तो 10% प्रॉफिट मतलब आपको पता ही होगा एस पी बाई सी पी की वैल्यू क्या होगी, डेफिनेटली 1.1 होगा। तो एस पी को यहाँ प्लेस कीजिए, आपको सी पी आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, एस पी डेट इज 9.24 डिवाइडेड बाय 1.1। तो माय डियर फ्रेंड 9.24 डिवाइडेड बाय 1.1 कितना आपको आएगा, कितना होगा फिर, कॉस्ट प्राइस 8.4 दैट इज 8 रुपये 40 पैसे। तो ऊपर आपने कॉस्ट प्राइस लिखा है, मीन वैल्यू भी कॉस्ट प्राइस दैट इज 8.4 इन द मिडल, डिफरेंस दोनों तरफ, डिफरेंस यूज की रेशियो होगी। तो 9 माइनस 8.4 कितना हो गया, 0.6 हो गया। और 8.4 माइनस 7 दैट इज, मैंने बताया आपको मीन माइनस चीपर वैल्यू। तो ये 8.4 माइनस 7 कितना होगा आपको, 1.4। मतलब ये हमें किस रेशियो में मिलाना है, डेसिमल हटा दीजिए, तो 14:6 के रेशियो में मिलाना है, जिसे फर्दर आप कैंसिल करके बोल सकते हैं 7:3 के रेशियो में मिलाना है। ओके, अब 7 वाला कौन पार्ट है, 9 रुपये किलो वाला, और 3 कौन पार्ट है, 7 रुपये किलो वाला, 7 रुपीज़ पर के जी वाला। और 7 रुपीज़ पर के जी वाला का क्वांटिटी दिया है 27 किलो। तो ये 3 में कितना मल्टीप्लाई कीजिएगा कि 27 बनेगा, इन 3 हाउ मच विल मल्टीप्लाई टू मेक इट 27। तो ऑब्वियसली 9 मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो दोनों में 9 मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये कितना बन जाएगा आपको, 9 7 जा 63, 63:27। मतलब अगर ये 27 kg है तो ये वाला पार्ट हमें 63 kg का लेना होगा। तो 63 kg क्वांटिटी लेना है, 9 रुपये किलो वाला 63 kg लेना है। समझ में आ रहा है? ओके, और क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। Two vessels P and Q contain milk and water mixed in the ratio of 8:5 and 5:2 respectively. In what ratio these two mixtures are to be mixed to get a new mixture containing 69 3/13% milk? देखिए परसेंटेज भी इन्होंने दे दिया 69 3/13%। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज को भी आप रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, परसेंटेज भी आपने पढ़ लिया है। तो ऑप्शन इन्होंने दिया है किस रेशियो में मिलाना है, 2:7, 5:7, 5:2, 3:5। ओके, तो वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए, उसके बाद एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन है P और Q। ओके, P और Q ये दो वैरायटी है। देखिए इसको हमें मिक्स करना है, दोनों मिल्क और वाटर है, मिल्क और वाटर है। ओके, और हमें कितना 69 3/13% मिल्क होना चाहिए, रिजल्टेंट मिक्सचर में 69 3/13% मिल्क होना चाहिए। ओके, तो मिल्क को लेके हम चलेंगे। मैंने बताया था कोई भी एक एंटिटी लेकर चलना है, ऐसे केसेस में कोई भी एक एंटिटी लेकर चलना है, क्योंकि मिल्क जाके मिल्क से ऐड होगा और वाटर जाके वाटर से ऐड होगा। तो हम मिल्क लेके चलते हैं। यहाँ पे मिल्क कितना है, 8:5 बता रहे हैं, मतलब P में मिल्क कितना है, तो मिल्क है आपका 8 पार्ट आउट ऑफ टोटल, 8 + 5 कितना होता है 13, तो P में 8/13 मिल्क है। और Q में अगर आप देखिए तो मिल्क Q का ये है, Q में मिल्क कितना पार्ट है, 5 पार्ट आउट ऑफ टोटल 7 पार्ट, तो ये हो गया 5/7। दोनों को मिक्स करना है, मिक्स करके मिल्क हमें कितना बनाना है, 69 3/13%। सबसे पहले ये 69 3/13% को अगर आप फ्रैक्शन में बदलिएगा तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये आपको कितना हो जाएगा, 69 × 13 आपको होता है 897 + 3 दैट इज 900/13%, परसेंट मतलब 1300, मतलब इसको आप 9/13 कह सकते हैं। तो 9/13 मिल्क बनाना है हमें। ओके, देखिए सब मैं एक ही एंटिटी लेकर चल रहा हूँ, 8/13 मिल्क है, Q में 5/7 मिल्क है, और यहाँ पे हमें 9/13 मिल्क बनाना है रिजल्टेंट वैल्यू में। तो किस रेशियो में दोनों मिक्स करना होगा, डिफरेंस दोनों तरफ। तो 9/13 - 8/13 आपको आएगा 1/13। उसके बाद 5/7 - 9/13, 13 और 7 का एलसीएम आपको 91 ही होगा। तो 13 हमारा 13, तो ये 9 7 जा 63 हो गया ये, और ये आपको हो गया 13 5 जा 65। तो 65 - 63,
65 माइनस 63 मतलब 2/91। तो इसको भी इसी में कर देते हैं, इसको भी हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम को ले लेते हैं, 91 ही बना लेते हैं। तो 13 में कितना मल्टीप्लाई कर देंगे कि 91 बन जाएगा, तो 7, am I right? तो 7, तो ये आपको लिख सकते हैं 7/91। तो हमें किस रेशियो में मिलाना है, ये वाला 2/91 और ये वाला 7/91, मतलब हमें किस रेशियो में मिलाना है, 2:7 के रेशियो में मिलाना है। 91 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस रेशियो में मिलाना है, दैट्स इट। क्लियर, समझ में आ रहा है एलिगेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 आपके स्क्रीन पे ये रहा। फाइंड द रेशियो इन विच शुगर एट 7 rupees 20 kg per kg be mixed with sugar at 5 rupees 70 per kg to produce a mixture worth 6 rupees 30 per kg। हाँ, बहुत ही सिंपल है, बताइए किस रेशियो में मिलाना है। तो रेशियो यहाँ पे ऑप्शन है 2:3, 3:4, 4:5, 1:3। पॉज करके जल्दी से आंसर बताइए, चैट में बताइए आप आंसर क्या होगा इसका, किस रेशियो में मिलाना है दोनों को। तो बहुत ही सिंपल है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक तरफ है 7 rupees 20 पैसे का पर केजी, दूसरी तरफ है 5 rupees 70 पैसे पर केजी। ओके, दोनों को मिक्स करके किस रेट में कन्वर्ट करना है, 6 rupees 30 पैसा पर केजी। तो 6.3 बीच में आ गया मीन वैल्यू, डिफरेंस दोनों तरफ, डिफरेंस ही उसकी रेशियो होगी। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 72 माइनस 63 आपको यहाँ पे क्योंकि डेसिमल है तो 0.9 हो गया। ओके, और 63 माइनस 57, 63 माइनस 57 इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये आपको आएगा 0.6। ओके, तो डेसिमल अगर हटा दीजिए तो ये हमें किस रेशियो में मिलाना है, 6:9 के रेशियो में मिलाना है, जिसे आप फर्दर कैंसिल करके सिंपलेस्ट फॉर्म में बोल सकते हैं 2 3 2 6 3 3 9, 2:3 के रेशियो में मिलाना है। दिस द आंसर। क्लियर, यस, सिंपल है। तो देख रहे हैं आपको एलिगेशन रूल कितने इजीली आपको सॉर्ट आउट कर दे रहा है आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 60। A merchant has 1000 kg of wheat flour, part of which he sells at 8% profit and rest at 18% profit। ये भी मैंने एग्जांपल बताया था आपको मिक्सचर एलिगेशन के एक्सप्लेनेशन वर्क। कुछ को हॉर्सेस वाला क्वेश्चन याद कीजिए, हॉर्सेस वाला क्वेश्चन, कुछ को वो 40% प्रॉफिट में बेचा और कुछ को 20% में, और ओवरऑल उसे 25% प्रॉफिट आया। वही सेम क्वेश्चन है, जस्ट वैल्यूज चेंज हुआ है। यानी हाउ 1000 kg व्हीट फ्लोर को बेच रहा है वो, पार्ट ऑफ विच एट 8% प्रॉफिट एंड रिमेनिंग एट 18% प्रॉफिट, एंड ही वुड गेन 14%, मतलब मीन वैल्यू ओवरऑल मिला के उसको 14% प्रॉफिट हो रहा है, तो 14% मीन वैल्यू। तो कितना क्वांटिटी, 18% प्रॉफिट वाला कितना क्वांटिटी होगा। तो ऑप्शन बता देता हूं मैं आपको, आप आंसर बताइएगा चैट में। तो फर्स्ट ऑप्शन है 400 kg मिलाएगा, 18% प्रॉफिट वाला 400 kg होगा, 560 kg होगा, 600 kg होगा या 640 kg होगा। आंसर बताइए वीडियो पॉज करके। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक तरफ उसे 8% प्रॉफिट है, दूसरी तरफ उसे 18% प्रॉफिट है, am I right? और दोनों को मिला के ओवरऑल उसे 14% प्रॉफिट है, तो 14% मीन वैल्यू हो गया। डिफरेंस दोनों तरफ, डिफरेंस ही उसकी रेशियो है। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 18 माइनस 14 इज 4 एंड 14 माइनस 8 इज एक्चुअली 6। तो ये किस रेशियो में है, 8% प्रॉफिट इज टू 18% प्रॉफिट, ये आपको किस रेशियो में है, ये 4:6 के रेशियो में, जिसे आप फर्दर कैंसिल करके ये बोल सकते हैं कि ये 2:3 के रेशियो में। ओके, तो 2:3 तो ये इसकी रेशियो हो गई, लेकिन इन्होंने पूछा क्या है कि 18% प्रॉफिट वाला कितना क्वांटिटी होगा। तो 18% मतलब ये वाला पार्ट है, ये है 3, तो 3 पार्ट आउट ऑफ टोटल 5 पार्ट, तो 3/5 ऑफ टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी कितना है 1000 kg, तो 3/5 ऑफ 1000 kg। ओके, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5 1s 5 2s 200 into 3 that is 600 kg, 600। दिस इज आंसर। क्लियर है, कुछ भी क्वेरीज डाउट्स कुछ भी हो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो चैट में पूछ लीजिए। तो मूविंग फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 61, क्वेश्चन नंबर 61, वन क्वालिटी ऑफ शुगर एट 9 rupees 30 per kg मिक्सड विथ अनदर क्वालिटी एट अ सर्टेन रेट। अच्छा, दूसरे वाली क्वालिटी का रेट नहीं दिया है, इन द रेशियो ऑफ 8:7। अच्छा, रेशियो इन्होंने बता दिया कि 8:7 की रेशियो में मिला रहे। इफ द मिक्सचर सो फॉर्म्ड बी वर्थ ₹10 per kg, व्हाट इज द रेट पर केजी ऑफ द सेकेंड क्वालिटी ऑफ शुगर। सेकेंड क्वालिटी का रेट क्या होगा, पर केजी क्या रेट है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आंसर बताइएगा चैट में वीडियो पॉज करके। ऑप्शन है 10 रुपया 30 पैसा पर केजी, 10 रुपया 60 पैसा पर केजी, 10 रुपया 80 पैसा पर केजी,
या 11 रुपीज 11 रुपया पर केजी? कम ऑन। उसके बाद एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, एक तरफ 9 रुपीज़ 30 पैसा पर केजी है, ये फर्स्ट क्वालिटी, और सेकंड क्वालिटी जो है, सेकंड वैरायटी जो है वो हमें पता नहीं है, वही हमें फाइंड आउट करना है। उसको हम मान लेते हैं एक्स रुपीज़ पर केजी। दोनों को मिक्स करना है। मिक्स करके कितना रुपीज़ पर केजी बनेगा? वो 10 रुपीज़ पर केजी। ओके, और अगर 10 रुपीज़ पर केजी बनेगा तो किस रेशियो में होगा ये? तो बहुत ही सिंपल है। 10 माइनस 9/3 कितना आएगा? 0.7 आएगा आपको। ओके, और इधर क्या होगा आपको? इधर आएगा x माइनस 10। ओके, यही होगा इनकी रेशियो, x माइनस 10 और 0.7। और तो यहाँ पे ये रेशियो ऑलरेडी गिवन है, कितना है? 8:7 है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि x माइनस 10 बाय 0.7, दिस इज ऑलरेडी गिवन एज 8/7, 8:7, दैट्स इट। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू आ जाएगी। यस, तो लेट अस सॉर्ट इट आउट। 7x माइनस 70 इज इक्वल टू 5.6, 8 7 56 या 5.6। ओके, यही आएगा हमें। तो ये कितना हो गया? 7x इज इक्वल टू 75.6। तो व्हाट इज x वैल्यू? x की वैल्यू क्या आएगी? 75.6 डिवाइडेड बाय 7। तो ये कितना हो गया? 717 0.7 8 50, 10.8, 10.8 बन रहा है। 10.8 मतलब 10 रुपया 80 पैसा पर केजी। ये x की वैल्यू जो है 10 रुपया 80 पैसा, मतलब 10.8 है। क्लियर है? सिंपल। ओके, जैसा रेशियो इन्होंने पहले केसेस में क्या हो रहा था, ये लोग आपको वैल्यूज दे रहे थे और रेशियो पूछे थे। यहाँ पे रेशियो दे दिया और एक एंटिटी की वैल्यू पूछ ली है, पर केजी क्या रेट होगा उसका। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ए मिल्क वेंडर has यहाँ पे ए मिसिंग है, has 2 cans of milk. The first contains 25% water and the rest milk. Second 50% water. How much quantity should be mixed from each of the containers so as to get 12 liters of mixture where the ratio of water and milk is 3:5? अच्छा, वाटर और मिल्क की रेशियो 3:5 बननी चाहिए। ओके, तो सबसे पहले 12 लीटर टोटल मिक्सचर बनना चाहिए, वो तो बाद की बात है। ओके, लेकिन पहले ये देखिए कि हमें ये नए मिक्सचर में 3:5 जो है वाटर और मिल्क की रेशियो बननी चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि सब परसेंटेज में दिया, तो या तो सब परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिएगा या नहीं तो सब फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिएगा। तो चलिए आप वीडियो को पॉज करके आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन है कि दोनों कितना कितना क्वांटिटी मिक्स करना है, 4 लीटर्स 8 लीटर्स, या 6 लीटर 6 लीटर, या 5 लीटर 7 लीटर, या 7 लीटर 5 लीटर। ओके, एक में 25% वाटर, दूसरे में 50% वाटर, वो कितना कितना लीटर मिक्स करना है वो आपको बताना है। टोटल 12 लीटर मिक्सचर बनना चाहिए। ओके, चैट में आंसर बताइए। तो मेरा एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होता है। तो ये समझिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ। मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ और सबको मैं वाटर में ही लिखता हूँ। यहाँ पे 25% वाटर है फर्स्ट कैन में, 25% वाटर। 25% को फ्रैक्शन में मैंने आपको बताया था परसेंटेज में 1/4। ओके, ये फर्स्ट कैन में 1/4 वाटर है। सेकेंड कैन में 50% वाटर, 50% मतलब हाफ, इसमें हाफ वाटर है। दोनों को मिक्स करके हमें कितना बनाना है? वाटर। वाटर देखिए कितना बनाना है, वाटर यहाँ पे 3 पार्ट है आउट ऑफ टोटल 8 पार्ट, मतलब 3/8 वाटर बनाना है। तो किस रेशियो में दोनों को मिक्स करना है, दैट्स इट, हो गया, रेशियो आ जाएगी। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग माय डियर फ्रेंड, ये आपको बन जाएगा 1/4 को हम 2/8 भी लिख सकते हैं। तो 3/8 माइनस 2/8 इज 3/8 माइनस 2/8 इज हाउ मच? 1/8 इधर आ गया। ओके, और ये हाफ को हम लिख सकते हैं 4/8। तो 4/8 माइनस 3/8 ये कितना हो गया हमारा? 1/8। मतलब हमें 1/8 इज टू 1/8 मतलब 1:1 के रेशियो में मिलाना है। ओके, 12 लीटर को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करना है, मतलब 6 लीटर। तो 6:6, 6 लीटर, क्योंकि टोटल 12 लीटर बनाना है, डेट्स इट। आधा जो है 12 का आधा जो है वो फर्स्ट कैन से आएगा और आधा जो है सेकंड कैन से आएगा, दैट्स इट। क्लियर है? सिंपल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। Two vessels A and B contain spirit and water mixed in the ratio 5:2 and 7:6 respectively. Find the ratio in which these mixture be mixed to obtain a new mixture in vessel C
कंटेनिंग स्पिरिट एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 8:5। तो ये भी बहुत सिंपल है, जो हमने मिल्क और वाटर वाला क्वेश्चन देखा है अभी प्रीवियस आई थिंक 4-5 क्वेश्चन पहले ही, बिल्कुल वैसे ही है। लेकिन मैंने कहा किसी एक एंटिटी को लेके अप्रोच कीजिएगा, या तो स्पिरिट लेकर या वाटर लेकर। आर यू गेटिंग मी? क्योंकि स्पिरिट जाके स्पिरिट से ऐड होगा, वाटर जाके वाटर से ऐड होगा। देखिए ये मैं स्टेटमेंट इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि हम लोगों ने अभी अभी किया है इस तरह के क्वेश्चन। तो ये जो है नए वेसल में जो है 8:5 जो है हमें बनना चाहिए। तो किस रेशियो में मिलाना है? तो रेशियो इन्होंने दे रखा है ऑप्शन में 4:3, 3:4, 5:6, 7:9। आंसर बताइए, चैट में आंसर बताइए। तो यहाँ पे जो है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको ए और बी। ओके, तो हम या तो स्पिरिट लेकर चलेंगे या वाटर लेकर चलेंगे। तो चलिए मैं स्पिरिट लेकर प्रोसीड करता हूँ, ओनली स्पिरिट। ओके, वेसल ए है और ये वेसल बी है। ए में जो है कितना स्पिरिट है? 5:2 है, मतलब 5 पार्ट आउट ऑफ 7 पार्ट, मतलब 5/7 इसमें स्पिरिट है। और बी वेसल में स्पिरिट कितना है? 7:6, मतलब स्पिरिट कितना है? 7 आउट ऑफ 7 + 6 दैट इज 13, 7/13। दोनों को मिक्स करके वेसल सी जो बनाना है उसमें स्पिरिट कितना है? उसमें स्पिरिट आपको 8:5 बनाना है, मतलब स्पिरिट कितना है इसमें? स्पिरिट 8 पार्ट है, आउट ऑफ टोटल 8 + 5 कितना होता है? 13। तो 8/13 आपको मीन वैल्यू हो गया, डिफरेंस दोनों तरफ, डिफरेंस से उसकी रेशियो होगी। तो 8/13 - 7/13, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आपको 1/13 आ जाएगा। और ये आपको बनेगा 5/7 - 8/13। तो 5/7 को हम क्या करते हैं, इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 91 हो जाएगा ना। 13 और 7 का एलसीएम 91, तो ये 13 × 5 = 65 और ये 56, 7 × 8 = 56। तो 65 - 56/91 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मतलब ये आपको कितना बनेगा? 9/91, एम आई राइट? 9/91। और ये आपको इसको भी अगर 91 बनाना है तो इसमें क्या करेंगे हम? 7 मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये आपको बन जाएगा 7/91। तो किस रेशियो में? ये आपका 7/91 है और ये आपका 9/91 है। तो किस रेशियो में मिलाना है? 7:9 के रेशियो में मिलाना है, क्योंकि 91 91 कैंसिल हो जाएगा, तो 7:9। दिस द आंसर, लास्ट ऑप्शन। क्लियर है? जस्ट अगर आप एलिगेशन समझ गए तो बहुत इजीली आप विदाउट इक्वेशन, सिर्फ मिक्सचर्स एलिगेशन रूल से आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ओके, तो मूविंग फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। In a mixture of 48 liters, the ratio of milk and water is 2:1. If this ratio is to be 1:3, then what is the quantity of water to be further added? एकदम फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो देखे थे बिल्कुल वैसे ही है। ओके, वहाँ पे 40 लीटर था, उसमें जो है कुछ परसेंटेज में दिया था। यहाँ पे 48 लीटर है मिक्सचर, और यहाँ पे जो है रेशियो में दिया है, परसेंटेज में नहीं। तो ऑप्शन है 96 लीटर में मिक्स करना है वाटर, 72 लीटर मिक्स करना है, 60 लीटर मिक्स करना है, या 80 लीटर मिक्स करना है। तो बताइए इसका आंसर। तो देखिए हम लोग फ्रैक्शन में, क्योंकि फ्रैक्शन में दिया, रेशियो में दिया, तो फ्रैक्शन लेके अप्रोच करते हैं। ओके, हमें वाटर मिक्स करना है तो वाटर सिर्फ लेके प्रोसीड करते हैं। देखिए जो मिक्सचर है उसमें मिक्सचर एक तरफ मिक्सचर है, ओके, और उसमें जो हम ऐड कर रहे हैं वो क्या है? वाटर है। ओके, मिक्सचर में वाटर कितना है? मिक्सचर के अंदर वाटर कितना है? देखिए यहाँ पे मिक्सचर के अंदर वाटर जो है वो 1 पार्ट है, सेकंड वाला ना वाटर, तो वाटर जो है 1 पार्ट है आउट ऑफ टोटल 3 पार्ट, तो मिक्सचर में वाटर हो गया 1/3। और वाटर जो है वो कंप्लीट वाटर है, प्योर वाटर है, मतलब ये 1। दोनों को मिक्स करके कितना परसेंट वाटर बनाना है या कितना फ्रैक्शन बनाना है वाटर? हमें ये 1:3 करना है, मतलब वाटर 3 पार्ट होना चाहिए आउट ऑफ टोटल 4 पार्ट, मतलब 3/4 वाटर बनाना है। तो किस रेशियो में दोनों को मिक्स करना है? डिफरेंस दोनों तरफ, दैट्स इट। तो 1 - 3/4, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1/4 आएगा। और ये आपको 3/4 - 1/3, आई थिंक 12 एलसीएम होगा। ओके, तो ये आपको 4/12 और ये आपका होगा, राइट, ये आपको हो गया 4 3 मतलब 3 3 9, 9/12, और ये आपको हो रहा है 4/12। 9/12 - 4/12 दैट इज 5/12। ओके, तो अगर हम × 3 इसमें भी कर लेते हैं तो ये भी आपको क्या बन जाएगा? 3/12। तो ये 3/12 या 5/12, ये है इनकी रेशियो, 3/12 और 5/12, मतलब
3:5 के रेशियो में मिक्स करना है। 12 कैंसिल हो गया, तो 3:5 के रेशियो में मिक्स करना है। ओके, लेकिन मिक्सचर कितना लीटर था? 48 लीटर्स। मिक्सचर वाला पार्ट कौन है? ये 3 वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है मिक्सचर, ये है। ओके, ये वाला पार्ट है, तो 3 में कितना मल्टीप्लाई कीजिएगा कि 48 बनेगा? हाउ मच वी हैव टू मल्टीप्लाई? तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 16 मल्टीप्लाई करेंगे, 16 3 48, तो इसमें भी 16 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपको क्या बन जाएगा? 48:16 5 80, तो 48:80, मतलब अगर 48 लीटर हमारा मिक्सचर है तो उसमें 80 लीटर पानी ऐड करना है। तो डी ऑप्शन, दिस इज द आंसर, 80 लीटर पानी ऐड करना है। ओके, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इक्वेशन गलत है, इक्वेशन मेथड भी सही है, लेकिन उसी इक्वेशन मेथड से एलिगेशन रूल आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स 2 varieties ऑफ राइस वर्थ 40 per kg and 48 per kg so that by selling mixture at 50.6 per kg he may gain 10%? वेरी गुड, ये तो अभी अभी हम लोगों ने किया है थोड़ी देर पहले। कम ऑन, सेम 10% गेन है। सिमिलर क्वेश्चन, किस रेशियो में मिक्स करेगा वो? 1:2 के रेशियो में, 1:3, 2:3 या 4:1? आंसर मी, चैट में आंसर भी जाइए, मुझे पता है आप लोग कर सकते हैं, बहुत ईजी है। तो देखिए, एक तरफ जो है वर्थ है, कॉस्ट है 40 रुपीज़ पर केजी, दूसरी तरफ दूसरा वैरायटी जो है वो 48 रुपीज़ पर केजी। ओके, और सेलिंग प्राइस है 50.6। तो मैंने कहा है कि ऊपर अगर आप कॉस्ट प्राइस लिख रहे हैं तो मीन वैल्यू भी आपको क्या करना होगा? कॉस्ट प्राइस ही लिखना होगा। लेकिन सेलिंग प्राइस था आपका 50.6 और प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 10%, मतलब मैं कह सकता हूँ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 50.6 डिवाइडेड बाय 1.1, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर ये वाला नहीं समझ में आया तो अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चन में देखिएगा, मैंने SP/CP लिखकर भी बताया आपको। ओके, प्रीवियस क्वेश्चंस में आज के ही वीडियो में बताया है, तो चेकआउट कर लीजिएगा। और यानी तो क्वेरी होगा तो आप यहाँ चैट में भी पूछ लीजिए कि ये कैसे आया, तो मैं आपको डेफिनेटली एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो माय डियर फ्रेंड, CP आपको कितना होगा? 50.6 डिवाइडेड बाय 1.1 कितना आता है आपको? 46। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? 46 हो गया। ओके, ऊपर आपने कॉस्ट प्राइस लिखा तो मीन वैल्यू भी कॉस्ट प्राइस मतलब 46 मीन वैल्यू, डिफरेंस दोनों तरफ, डिफरेंस से उसकी रेशियो होगी। तो 46 - 40 दैट इज 6 एंड 48 - 46 दैट इज 2, मतलब 40 रुपये किलो वाला 2 पार्ट और 48 रुपये किलो वाला 6 पार्ट, मतलब हमें इसे 2:6 के रेशियो में मिलाना है, जिसे फर्दर कैंसिल करके आप बोल सकते हैं 1:3 के रेशियो में मिलाना है। राइट? तो दिस द आंसर, बी ऑप्शन, दिस द आंसर। क्लियर है? तो एक और क्वेश्चन, ये तो सॉर्ट आउट करके जल्दी से बताइए आंसर। इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स 2 varieties ऑफ पल्सेस 15 रुपीज 15 पर केजी एंड रुपीज 20 पर केजी रेस्पेक्टिवली सो एज टू गेट मिक्सचर रुपीज 16.50 पर केजी? वेरी गुड, बहुत ही सिंपल, जस्ट आपको लिख के बता देना है रेशियो 7:3, 5:7, 6:7, 5:6। कम ऑन फास्ट, सेकेंड्स में आंसर आएगा ये। तो देखिए, एक तरफ 15 रुपये किलो है, दूसरी तरफ 20 रुपये किलो है, दोनों को मिक्स करके हमें किस रेट में कन्वर्ट करना है? 16 रुपये 50 पैसे पर किलो। तो 16.5 मीन वैल्यू हो गया, डिफरेंस दोनों तरफ, डिफरेंस ही उसकी रेशियो होगी। तो 16.5 - 15 आपको कितना होगा? इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1.5 होगा, और ये आपको 20 - 16.5 कितना होगा? इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये आपको 3.5 होगा। am I राइट? तो इसका मतलब इसे किस रेशियो में मिलाना है? डेसिमल हटा दीजिए, तो 35:15 के रेशियो में मिलाना है। फर्दर इसे मैं कैंसिल कर सकता हूँ, 5 7 35, 5 3 15, मतलब 7:3 के रेशियो में मिलाना है। क्लियर? तो एनीहाउ माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चनर का भी सेशन मत कीजिए। हर दिन मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे जो है वो आपको क्वेश्चनर का टाइमिंग है ये 12 PM का, और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे वो जो है कंप्लीट रिवीजन का टाइमिंग है, वो है 9 PM का। तो दोनों मिस मत कीजिएगा। और ये मैं आपको बता दूं, ये लीड गेट, ये चैनल को आप अगर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आप टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल सबका महा रिवीजन में आप अटेंड कर सकते हैं। ओके, सबके क्वेश्चनर ऐसे ही होते हैं। तो हम लोग टोटल 2021 क्वेश्चन करने का प्लान किए हैं, तो इसी तरह आपको चलता रहेगा। और मैं आपको बता दूं, मेरे स्पेशल क्लास अगर आपको अटेंड करने मेरे, तो बहुत ही सिंपल, स्पेशल क्लास मतलब ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करके, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड में मेरा नाम दिया है अमूल्य रतन। ओके, ये मेरा कंप्लीट डिटेल है। तो अमूल्य रतन, ये प्रोफाइल को आप गेट ESC के पार्ट में, अनअकैडमी ऐप पे गेट ESC के पार्ट में ये प्रोफाइल सर्च करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा,
तो जब भी मेरी स्पेशल क्लास होगी तो आपको अलर्ट्स मिलते रहेंगे, क्योंकि स्पेशल क्लास में माय डियर फ्रेंड हम लोग न्यू न्यू टॉपिक, न्यू न्यू कॉन्सेप्ट और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पे सॉर्ट आउट करेंगे। फर्दर मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब क्लासेस के लिए मेरा फेसबुक पेज है अमूल्य रतन एप्टी अनअकैडमी, यू कैन गो थ्रू इट टू गेट ऑल द लिंक्स ऑफ दिस यूट्यूब क्लासेस। इवन इफ यू आर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टा यू कैन गेट द लिंक। आप गेट का और ESC का सब्सक्रिप्शन लेना भूलिएगा नहीं, जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन लीजिए अनअकैडमी पे और ये कोड यूज़ कीजिए AR10 ताकि आपको डिस्काउंट मिल सके। और ये कोड आप अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी डिस्काउंट मिल सके, क्योंकि ये कोड जो है अनअकैडमी में जितने कोर्सेज हैं हर जगह ये कोड वैलिड है। तो यूज दिस कोड एंड गेट द डिस्काउंट। सो होप यू हैव एंजॉयड द सेशन एंड द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। ओके, सो मीट यू फर्दर tomorrow at evening 9 o'clock with more revision. Thank you everyone. Take care. Bye bye. Keep practicing.